नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। लॉकडाउन जारी लेकिन सियासत भी लगातार है जारी। कोरोना के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं जिससे आमजन और व्यापारी वर्ग को अब राहत मिल सके। लेकिन सरकार के इस फैसले से विपक्ष नाखुश है। लॉकडाउन में सरकार ने क्या कुछ रियायतें दी हैं, क्या पाबंदियां हैं और विपक्ष इसे किस नजरिए से देख रहा है, देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। तो आज के दिन जो हमने जिक्र किया कि लॉकडाउन जारी लेकिन उसी पर सियासत भी लगातार है जारी। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता आज के दिन लाइव में है। विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। विनोद जी, लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है लेकिन विपक्ष इस पर हमला कर रहा है। विपक्ष का ये कहना कि राय परामर्श अगर सबका अगर मिलजुल कर अगर लिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन आगे लॉकडाउन बढ़ाने से जो परेशानियां लोगों के सामने आएंगी उससे क्या भविष्य में निपटने के लिए भी पूरा रोडमैप तैयार किया गया है? विनोद जी, देखिए, निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और जरूरी स्वास्थ्य कर्मियों से राय लिया है। ऐसा नहीं किया, खुद ही कर दिया है। और काफी डिस्कशन के बाद ये लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। आम जनता की भी राय थी कि लॉकडाउन किया जाए बिहार में। तो निश्चित रूप से ये समय राजनीति करने का नहीं है। विपक्ष निश्चित रूप से राजनीति करना चाहता है और बार बार कोई न कोई मुद्दा जबरन खोजता रहता है। लगातार विपक्ष राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया, न किसी जनता के लिए किया, न किसी संक्रमित साथियों के लिए किया है। और वो अवरोध पैदा करते रहते हैं सरकार के कार्यों में। सरकार को बदनाम करने की उनकी मंशा होती है। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि संक्रमण मुक्त बिहार को करेंगे और उसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि हमें लगता है कि अगले सप्ताह के बाद लॉकडाउन की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि संक्रमण दर देखिए कि 16% के लगभग ऊपर था, उससे गिर करके 1.5% तक रह गया है। रिकवरी रेट भी 77% था जो 97% चला गया है। तो हमें लगता है कि इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता को कठिनाई होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस बार उनकी कठिनाइयों का भी ख्याल रखा गया है। लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी दी गई है, जिससे आम जनता और जो हमारे छोटे फुटकर साथी हैं जो रोजी रोजगार करते हैं उनको भी सुविधा होगी। लेकिन विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन विनोद जी, जो पाबंदियां लगाई गई थी सभी लॉकडाउनों में जो अभी भी लगाई गई हैं सर, इन पाबंदियों में देखा गया कि वो कड़ाई सर नहीं दिखी। श्राद्ध में, शादियों में डीजे और डांस नहीं हो सकेगा, 20 लोग ही शामिल होंगे। लेकिन लगभग 50-100 तस्वीर हमारे पास आई, हमने वीडियो भी दिखाया दर्शकों को, उस पर हमने डिबेट भी कई बार की है सर। वो कड़ी पाबंदियां दिखाई नहीं दी धरातल पर। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपने अधिकार होते हैं, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि इससे परेशानियां बढ़ रही हैं, संक्रमण दर बढ़ा है।
सरकार ने निश्चित रूप से सख्ती की है। जहां भी इस तरह की सूचना मिली है उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर FIR हुआ है, कहीं कहीं गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन कुछ लोग अति उत्साह में आके इस तरह की घटना करते हैं, डांस का प्रोग्राम रख देते हैं, डीजे का प्रोग्राम रख देते हैं। तो हम लोग बार बार आग्रह करेंगे, सरकार ने भी आग्रह किया है, सभी जिलाधिकारियों ने आग्रह किया है कि इस तरह की गलती ना करें, कि वो घातक आपके लिए ही होगा, आपके परिवार के लिए होगा। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, पूरा प्रदेश संक्रमित, पूरा देश संक्रमित हो रहा है इससे। तो हर व्यक्ति को इसमें मदद करना चाहिए और खास करके राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, जो केवल चैनल पर विरोध करते हैं, केवल सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन विनोद जी, अगर सरकार ने आदेश ये जारी कर दिया कि लॉकडाउन आगे बढ़ा, ये पाबंदियां हैं, तो सर आम जनता अगर नहीं समझ रही है, अगर नहीं मान रही है, तो सर समझाएगा कौन? प्रशासनिक अमले के लोग समझाएंगे, अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन वो भी वहां से नदारद दिखाई देते हैं। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती, वहीं बगल में चौकी रहती है, गांव में डीजे पर सर डांस हो रहा है, बार बालाएं आती हैं। तो सर ये जनता थोड़ी सर यहाँ पर कुछ करेगी, आप ही लोग प्रशासन को ही कुछ करना होगा। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कर रहा है। आपके ही चैनल माध्यम से दिखाया गया कि कहीं पर किसी को पीटा जा रहा है, कहीं उठक बैठक कराया जा रहा है, जो इसको नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इस लॉकडाउन को। तो इस तरह की बातें हुई है। लेकिन माननीय न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है कि देखिए, ज्यादा जबरदस्ती मत कीजिए, कहीं कहीं गलती कर रहे हो वो केवल समझाइए, मारपीट नहीं कीजिए। तो आप जानते हैं कि जनता निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपना अति उत्साह में गलत काम भी करती है। तो निश्चित रूप से सरकार हर तरह से तैयार है, उनको समझाने का भी प्रयास कर रही है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन डंडे के बल पर ही हम सब चीज को नहीं रोक सकते। इसके लिए जन जागृति जरूरी है, सभी का सहयोग जरूरी है। क्योंकि माननीय न्यायालय का भी कमेंट पटना हाईकोर्ट का आया है कि आप जबरदस्ती नहीं कीजिए। दिल्ली में कई एक जगह देखे होंगे, माननीय न्यायालय ने भी इसमें इंटरफेयर किया कि आप मारपीट नहीं कीजिए इनके साथ। तो ये हमारे साथ दुविधा वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम जल्द से जल्द प्रदेश को संक्रमण मुक्त करें। जब तक जन सहयोग नहीं होगा, ये संभव नहीं है। और अभी तक आम लोगों ने सहयोग किया है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप अभी भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो निंदनीय है। श्रवण जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री इस समय बिहार में, उनका यह कहना कि 4.5 करोड़ से अधिक मास्क हमने गांवों में बंटवाए हैं, लेकिन गांव के अंदर देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग मास्क फिर भी नहीं पहन रहे हैं। अभी भी 2 करोड़ के करीब मास्क बाकी हैं सर, जो बांटे नहीं गए हैं। क्या सर तीसरी वेव के बाद वो बांटे जाएंगे क्या मास्क? नहीं, देखिए 4 करोड़ एक दिन में नहीं बांटे जाते हैं, लगातार बांटे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी क्षेत्रफल है, बड़ी आबादी है, हर जगह लोग जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे कुछ भी मास्क बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि जागृति का अभी भी अभाव है, लोगों में सूझबूझ का अभाव है, जिसकी जरूरत है, और उसके लिए सभी को इसमें प्रयास करना होगा। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस बात को डिबेट करवा के लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आम जनता को समझना होगा कि आने वाले दिनों में उन्हीं को परेशानी होगी। क्या हाल था, देखे कि शहरों का अधिक संक्रमण दर बढ़ने से कहीं जगह नहीं थी हॉस्पिटलों में। तो निश्चित रूप से उसकी कोई दुविधा दोबारी शुरुआत न हो, उस तरह का दोबारा प्रयास नहीं करना चाहिए जनता को। और निश्चित रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये जनतंत्र है, हम समझा बुझा के ही इनसे काम ले सकते हैं, इनको रास्ते पर ला सकते हैं। तो इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं का भी, राजनीतिक दलों का भी, हर व्यक्ति को इसमें जागृत होना पड़ेगा। तो विनोद जी, क्या समझा जाए कि लॉकडाउन 4 जो आगे तारीख बढ़ाई गई है, इसको अगर जनता अगर बेहतर तरीके से इसका पालन कर ले और मान ले, तो आने वाले 8 दिनों में अब कोरोना का कहर बिल्कुल समझ जाइए समाप्त की ओर अब बढ़ रहा है, रिकवरी रेट और अधिक बढ़ जाएगा, 99 के करीब पहुंच जाएगा। जी निश्चित रूप से, देखिए बहुत अच्छा मैंने सकारात्मक रिजल्ट आया है इसका। कहा ना कि 97% हो गया रिकवरी रेट, और 1.5% से अंदर में है अभी जो है संक्रमण दर। तो हम लोग को लगता है कि अगर जनता इसमें सहयोग करेगी तो 1 सप्ताह के बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज बनता है अपने आसपास में, मोहल्ले में लोगों को समझाए, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो सिस्टम को तोड़ रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए इस लॉकडाउन को। तो उन्हीं को फायदा होगा और उन्हें जल्द से जल्द इस लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन लोगों को मनवाएंगे कैसे विनोद जी? आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि जागरूकता का अभाव है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कैसे उन्हें मनवाया जाए, कैसे जागरूक उन्हें करेंगे? इस बारे में भी कुछ विचार तो किया होगा ना आप लोगों ने? पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, पुलिस अनाउंस भी कर रही है, पुलिस मार्च भी कर रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है प्रशासन की ओर से।
लेकिन संभव नहीं कि हर घर के पीछे पुलिस हो, हर गांव में पुलिस हो, ऐसा नहीं संभव है। तो लोगों को तो सहयोग करना होगा, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया है, सरपंच हैं, जो हमारे आशा बहन है, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सबका फर्ज बनता है। जो स्थानीय विधायक है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सब लोग को मिलजुल के प्रयास करना होगा, आम जनता को समझाना होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोर्ट ने भी हमें, न्यायालय ने भी जो अभी व्यवस्था दी है कि आप ज्यादा दबाव नहीं दीजिए, इनके साथ मारपीट नहीं कीजिए। तो आखिर सरकार क्या करेगी? सरकार तो समझाने का ही प्रयास करेगी, जहां जरूरत होता है सख्ती भी करती है, लेकिन इसमें जब तक जन सहयोग नहीं होगा, ये सरकार के बलबूते का नहीं है। विनोद जी, एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि कोरोना की दूसरी लहर में छोटे दुकानदारों की सर कमर टूट गई, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन में 10% ऐसी दुकानें हैं विनोद जी जो हमेशा के लिए बंद हो गई। 20% ऐसे दुकानदार हैं जो कहते हैं कि हम तो EMI भी अपना नहीं भर पाए, तो अब आगे हम क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता है। तो इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर मंथन कर रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इस पर अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा, उनको सहयोग किया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, क्योंकि वो फिर से अपना व्यवसाय करें। और अब मई का राशन जो भी कार्डधारी है, देखिए सबके खाते में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। रसोई के लिए सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां लोगों को खाने की दिक्कत है उनको खाना दिया जा रहा है। संक्रमित के अलावा उनको जो देख रेख कर रहे हैं उनके भी व्यवस्था किया जा रहा है। तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे अपने साथियों के साथ बैठ करके, और उन्हें कुछ न कुछ मदद की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए, जो इस समय मौजूदा तस्वीरें हैं प्रदेश में, जो आपने जिक्र किया कि कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, इस कमी पर क्या हमेशा के लिए कंट्रोल सर काबू कैसे पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि जांच का दायरा जो है आने वाले समय में जब आप लोग देखें कि अब मामले कम हो गए तो वो कम हो जाए, क्योंकि ये जंग हमें जीतनी है। इस पर कुछ रणनीतियां बनी है बेहतर? देखिए, काम के स्थानीय स्तर पर काम हो रहे हैं, ग्राम स्तर पर काम हो रहे हैं। हमारे सारे जिलाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, BDO हो, CO हो, सब लोग के साथ एक टीम बना करके इस पर काम हो रहा है। हमारे मोबाइल वैन जाकर के गाँव में जांच कर रहे हैं और उनको मास्क दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता का जब सहयोग होगा तो हम निश्चित रूप से जल्द इस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस लॉकडाउन से गरीब काफी परेशान है, गरीबों के लिए सरकार ने नहीं सोचा, कई गरीब भूखे पेट सो रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि पहले से रणनीतियां इस बार भी नहीं बनाई पहले बार की तरह। देखिए, विपक्ष का आरोप गलत है। कहीं भी कोई व्यक्ति भूखे नहीं सो रहा है। सभी जिलों में हमारे सामुदायिक किचन चल रहे हैं। पटना में 11 सेंटर हैं और सभी जगह भरपूर खाने की व्यवस्था है। जो संक्रमित हैं, चाहे जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको दिक्कत है, कोई भी वहां खाना खा सकता है जाकर के, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। हमारी पार्टी भाजपा का भी बहुत सेंटर चल रहा है, जदयू का भी, हमारे गठबंधन के साथी भी हर एक जिलों में अपने स्तर से खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भूखे हैं उनको खाना देने का काम कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है। इसलिए ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, केवल सरकार को बदनाम करने की इनकी मंशा है। लेकिन जो ये दोहरी मार पड़ी है, देखिए आज के दिन लॉकडाउन तो आगे बढ़ा, इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो यास चक्रवात ने तबाही मचाई, किसान काफी परेशान है। किसानों को भी सर देखिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विनोद जी, उनका ये कहना है कि हमें मुआवजा मिले तब जाकर आगे हम बेहतर काम करेंगे। ऐसे में लॉकडाउन मान लीजिए खुले और फिर लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो जाए, महंगाई अचानक बढ़ जाए, क्योंकि फसलों का काफी नुकसान हुआ है। देखिए, इसके लिए केंद्रीय कमेटी बैठती है और राज्य में आती है, वो आकलन करती है कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उन्हें भरपाई की जाती है, मुआवजा दिया जाता है। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सारे चीजों को देख रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे। और जहां भी किसानों को दिक्कत हुई है उनको उचित सम्मान और मुआवजा दिया जाएगा। चलिए ठीक है विनोद जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। 5000 युवा में जिस तरह से एक सर्वे जिक्र करता है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, और लॉकडाउन में क्या छूट है क्या ढीला, ये भी आप समझिए। अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं
ठेले पर घूम घूम कर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वालों के लिए समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के काम भी होते रहेंगे। ये पाबंदियां 8 जून तक जारी रहेंगी। लेकिन विनोद जी, सवाल ये है कि 8 जून तक पाबंदियां तो देखिए जारी रहेंगे, अगर हालात को कंट्रोल में बेहतर तरीके से करना है, क्या आगे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या फिर अचानक से लॉकडाउन हटाया जाएगा? देखिए, परिस्थिति के अनुसार सरकार निर्णय लेगी, मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अभी समय है, हम लोग का पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिस तरह से संक्रमण दर गिरा है, तो थोड़ा सा भी अगर जनता का सहयोग होगा, लोग जागृत होंगे, तो उसकी नौबत नहीं आएगी और निश्चित रूप से लॉकडाउन हटाए भी जा सकते हैं। बस सेवाओं में जिनको छूट है, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार। तो पाबंदियां बरकरार रहेंगी, लेकिन विपक्ष इससे दूसरे नजरिए से देख रहा है और सियासत लगातार इस पर विपक्ष करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाई गई है, 8 जून तक अभी लॉकडाउन रहेगा। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां पर छूट मिलेगी, कहां पर अभी पाबंदियां हैं। रेल, हवाई सफर के लिए जा सकेंगे, आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं में कर्मी निजी वाहनों में जा सकेंगे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़।